के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। इतना देर हो गई तो हर पापा अभी तक ना आइले। आ जाए मम्मी, काहे चिंता करत तारू? हाँ भैया, लगता आ गए। रुआ आज इतना देर काहे लगा दे? अरे घर में घुसत दा भाई, पहले ही सवाल जवाब शुरू हो गए। प्रिया, चाय गिलास पानी लेके आओ। रउआ कहाँ रहने? हमरा कहाँ रहे के चाहिए? आओ में इतना देर काहे हो गई? तो तो तू डीएम साहिबा से पूछ, तो तहार खास सहेली है ना, उनसे काहे पूछी? उन्हीं के चलते देर भइल ना। मधुरिमा के संगे रउआ कहीं गए रहने का? कहीं गइल रहनी, अरे वो कहीं जाए दी है तब न जाई। अरे बाप, अपना काम था हम जवानी में भी, जब नया नया ड्यूटी ज्वाइन कैले रहनी तबो ना कैले रहनी। जिला का शिक्षा अधिकारी के बुलवावा, फलना से मीटिंग करवावा, इनका तो चिट्ठी लिखा, हाई फाइल खुलवावा, हाई लेटर टाइप करावा। बाप रे बाप, एक ही दिन में इतना काम, तू तो जान मार दी है। मधुरिमा कॉलेज के दिने से इतना मेहनती रही, कबू चैन से ना बैठत रही। देखो, अभी अपन कॉलेज का रामायण बंद करो। पापा पानी। एक बात बा पापा, मधुरिमा आंटी के लगन, जुनून और स्वभाव हमके बहुत अच्छा लगेला। तो हम एगो काम करता नी, हम ऑफिस से छुट्टी ले लेता नी, और हमारा जगह पे तू ऑफिस जा। रउआ तो कहे नहीं कि हमार बेटी बड़ अफसर बनी, फिर हम काहे क्लर्क बनब? हाँ बेटा, सपना तो हमारी है बा। बाकी एगो बात बताई, जितना बड़ अधिकारी लोग होखेला, डीएम, एसपी, तो खाली फाइलें पलटेला और साइन करेला। काम तो हमनिए के, माने कि क्लर्क लोग के करे के पड़ेला। ये सब छोड़ी, रउआ फ्रेश हो जाई, हम खाना लगात बानी। हाँ ठीक बा। चल। गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर बाड़ू हो, तुहार जोर केहू नहीं के, तू बेजोर बाड़ू हो, तुहार जोर कौनो नहीं के, तू बेजोर बाड़ू हो। ए प्यारे चुप। चंद्रकांत भैया, क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप? ए भैया, ज्यादा कुछ सोचिए मत, जरा ठंडा दिमाग से काम कीजिए ना। अरे का दिमाग को ठंडा रखे रहे, और फिर दिमागों को तो समझाइयो सकते हैं, पर दिल का क्या करें, दिल पर किसी का बस सकता है। यही बात पर एगो शायरी हमको याद आया है। तुम चाहो ना चाहो ये तुम्हारे बस में है, तुम चाहो ना चाहो ये तुम्हारे बस में है, हम तुमको ना चाहे ये हमारे बस में नहीं। अबे लहरिया गीत छोड़ के तू शायर कब से बन गया? जब से तुम मऊक बन गया। तुम लोग को ना हमेशा मजाक के सोचता है। तो क्या हमेशा मुंह फुला कर रहोगे का? अरे नहीं रे हमार सोन परी। ए प्यारे, शायरी और सुना ना। काहे रे, अब शायरी सुन के तू अयो दैया बनेगा का? ए रंजीत, तुम तो मऊ गई, मत बतियाओ। ए भैया, एगो 1.25 लाख का शायरी सुना है। अरे सुना ना। हाँ तो साहब की खिदमत में पेश है। अब हाथ ज्यादा मत चमका, सुना। तुम
तुम चुप रहो, समझा कि नहीं? ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ तो भैया, क्या जाने हुस्न था उसके स्वभाव में, क्या जाने हुस्न था उसके स्वभाव में, वो सोना खरीद लाई वो माटी के भाव में। वाह प्यारे, क्या बात है, कमाल है। और रे भाई, हमारा हीरा जैसा चंद्रकांत भैया को वो प्रिया भौजी ने दिल चुरा लिया है। अरे प्यारे, प्रिया भौजी को तू चोर कहेगा? हम चोरी वाला चोर नहीं कर रहे हैं, हम दिल वाला चोर कर रहे हैं। फिर भी चोरी वाला बात तो किया ना रे तू। बस तुम चुप रहो, तुम लोग क्या जानता है प्यार क्या होता है? काहे? सब तुम ही जानोगे। प्यार का सब मोनोपोली तुम्हारे ही पास है का? हाँ है। तुम्हारे पास क्या है रे निखट्टू? है साला, मेरे पास माँ है, माँ। चुप मुझौसा, तुमको दिल से शराब देते हैं, तुम कीड़ा पड़ेगा तुमको। हाँ अरे साला चुप रहेगा तुम लोग रे। साला हम यहाँ तक टेंशन में हैं और तुम लोग का जो मजाक ही खत्म नहीं हो रहा अब तक। ए भैया, ये तो टेंशन दूर करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। चंद्रकांत फोन कहानी के उठाओ। हे भगवान, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। जम्मा भी हम कभी तक बच्चे समझ। जी साहब, मुंशी जी, तो कितना टाइम लगा रिपोर्ट तैयार होने में? अरे साहब, रिपोर्ट तो कब का तैयार है, बस आपके आने का इंतजार था। अरे तो लाइए, हम आ गए हैं। लाइए, देखिए क्या लिखे हैं। हाँ जी। लाइए। अरे साहब, पूरा कानूनी 2 पेज के साथ में लिखा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का आदेश था ना, उसमें कुछ भी गलत होगा तो फंसने का चांस। उसमें सिर्फ हमारा मामला नहीं, आपका भी है, इसीलिए कानून के हिसाब से किया है। मुंशी जी, आप कानून का पढ़ाई भी किए हैं कि ऐसे ही कानून के हिसाब से लिख देंगे? अरे नहीं नहीं साहब, हम तो मैट्रिक के आगे पास ही नहीं थे, लेकिन जब रात दिन आप कानून के गुड़ा भाग कर रहे हो तो आपको धाराओं की जानकारी तो हो ही जाती है। जैसे कि दवा की दुकान में दवा बेचने वाला, उसको बीमारी और इलाज के बारे में जानकारी होती है। अच्छा तो ठीक है, जरा हम भी अपना ज्ञान वर्धन कर लें। हाँ साहब, जरा तसल्ली से पढ़ लीजिए। क्या बात है साहब, आप बहुत खुश हो रहे हैं? अरे खुश होने वाला ही दिन है। अब चंद्रकांत को पता चलेगा कि थाने में आकर किसी सिपाही का कॉलर पकड़ने का क्या मतलब होता है। हाँ सर, उस दिन जीवन में हम भी पहली बार अपने आप को अपमानित समझ रहे थे साहब। उस दिन मन हुआ कि हम जा करके इस्तीफा दे दें, लेकिन हम बच्चों का मुंह देख करके चुप रह गए। अरे अकेला अपना पेट होता तो कब का नौकरी छोड़ करके हरिद्वार चले जाते। अरे 2 दिन के लौंडे थाने में आके हमको धमका जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। क्या करें? अब कोई फला मंत्री का बेटा है और कोई फला तोप का भतीजा है, अब क्या किया जा सकता है? कभी दूल्हे का भाई बनना पड़ जाता है, कभी दुल्हनिया का भाई बनना पड़ जाता है। आप सोचिए ना सर, कि चंद्रकांत का क्या होगा। अरे हम रिपोर्ट ऐसा लिख दिए हैं कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। हाँ। अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमको लगता है कि यह मंत्री का बेटा है या कोई बड़ा आदमी का हो सकता है। देखो, सबके पास अपने बचाव के रास्ते होते हैं। कानूनी सलाह देने वाले लोग इनके पास दौड़कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, इसलिए। अरे साहब, ये तीरथ को दे दीजिए, ये एसपी साहब को पहुंचा देगा। हाँ ना, ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल फाइल है, ठीक है? इसलिए एसपी साहब को देने हम खुद ही जाएंगे।
हे भगवान, ये चंद्रकांत बार बार फोन काहे काट देता? अब हम का करी? हे प्रभु, रउआ तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है। हमार बेटा पे घोर संकट आ गइल बा। ये मुसीबत से रउआ दूर करी हमारे बेटा के। हे प्रभु, हमारे बेटा के रक्षा करे। हे प्रभु, बाप के राजनीति से फुर्सत नहीं के और बेटा हमार बात मानत नहीं के। अब रउए कोनो उपाय करी और हमारे बेटा की मुसीबत से बचा ली। हे भगवान, एक दुखियारी माँ के प्रार्थना स्वीकार करी, हमारे बेटा के रक्षा करे। हे भगवान, हमें पे दया करे, हमारे बेटा के रक्षा करे। भैया उठिए, उठिए ना भैया। अरे भैया जल्दी उठिए, पुलिस आया है। पुलिस आया तो आने दो, क्या हो गया? भैया आपके घर में जो एक दिन सिपाही आया था ना, वो हमको पीछे से भागने का इशारा किया है। लगता है आपको ढूंढने आया पुलिस। क्या बात? यहाँ आ गया? मत कितने दिन? भैया सिपाही और पुलिस सब इधर ही आ रहे हैं। अरे तुम लोग दरोगा पूछेगा ना, बोल देना उससे कि कल रात हम यहाँ नहीं आए। मैं क्या? और फिर बक मत करना उसके सामने सब लोग। हमारा ना प्रभात। अच्छा भैया। हाँ ये कंचा कहाँ है हमें पता ही नहीं है। हाँ हम फोन लगाते लगाते हार गए, लेकिन आपका नंबर 1 नहीं लग रहा है। हाँ बोल देंगे। एकदम ठीक है। और सुनो, अपना जरा ध्यान रखना, ठीक है? और जब दरोगा चला जाए ना, हमको फोन करके बता देना, ठीक है ना? आप भी अपना ख्याल रखिएगा भैया। हाँ ठीक है, ठीक है। ए रंजीत, तुम सब अपना अपना काम करो। तुम ब्रश करो और तुम नहाने चलो। उधर जाकर देखो, और तुम उधर जाकर देखो, खिड़की खोल के। कहाँ है चंद्रकांत? जी वो यहाँ नहीं है। कहाँ है फिर? पता नहीं। पता नहीं? तुम लोग रात दिन चंद्रकांत साथ रहते हो, उसका तुम लोग कहते हो तुम्हें पता नहीं है? चंद्रकांत भैया कल से यहाँ नहीं है। तो कल से कहाँ गया फिर वो? बता कर नहीं गए। बता के नहीं गए, बताना नहीं चाहते हो? धन्यवाद जी, जब हम जानेंगे तब ना बताएंगे। ये पर्स किसका है? जी मेरा है। तुम्हारा है? जी। तो तुम भी प्रिया के आशिक हो, हैं? जी नहीं। देखो, वो चढ़ाओ नहीं, हम ऑलरेडी पहले से बहुत चरे हुए हैं। इससे ज्यादा खुद को नहीं। अरे बच्चा हो तुम, बच्चा। ये आइडेंटिटी कार्ड चंद्रकांत का है, पैन कार्ड चंद्रकांत का, ये एटीएम कार्ड सब चंद्रकांत का है, और प्रिया फोटो भी। पकड़ो। चलो तुम लोग व्हाट्सएप पे कोना कोना छान मारो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। दादा होना इलवा कब से घंटी बजता? बेकर सीएम साहब। सीएम साहब प्रणाम। काहे? कब है? सुनिए सीएम साहब, जब गर्जन पहलवानी करत रहन तब के गर्जन कुछ और रहा। आज के गर्जन इतना बहुराहा नहीं थे। मणिकांतवा के बारे में बात करत नहीं। मणिकांत वाला मसला हमरा खातिर कोनो बड़का मुद्दा नहीं थी। हम हाथ पर हाथ धर के बैठल नहीं थी। मणिकांतवा के हर चाल पर हमार गहरी नजर बा। सुने, दूगो विधायक खातिर मणिकांत के अगला जन्म लेवे के पड़ी। सीएम साहब, इस समय मणिकांत के रास्ता बहुत मुश्किल हो गई बा। अरे इंतजाम तो मणिकांत के करे के पड़ी अपन बेटा खातिर। वह टेंशन मत ली, हम व्यवस्था करत बनी। जी प्रणाम।
अरे तो फिर पापा मंत्री कोनो काम का पड़न जब अपन बेटा खातिर कोनो उपाय ना कर सकेलन। ठीक बा, अगर पापा कुछ ना कर सकेलन तो अब हम ही कुछ रास्ता ढूंढब। नेता मंत्री उहे होला जे 10 बार जेल गइल होके, गुंडागिरी कइले होके, मर्डर कइले होके, लत्ते मुक्की कइले होके। ये बताओ कि राजनीति में राजा हरिश्चंद्र बन के कोई 2 दिन टिक पाएगा? ये बात तो ठीक कह रहा भैया, काहे कि जो नेता को साम दाम दंड भेद का ज्ञान नहीं है ना, वो राजनीति में नहीं टिक सकता भैया। ये सब खेल पैसा गया भैया। और आज जब गोली लागल रहे ऐसे तू हाईलाइट हो गया एकरा के तू सुनाओ सब कमवे बिगड़ जाई ओकरा बाद घरे जाओ चाहे कहीं और जाओ उसे का फर्क पड़ता। सज्जन जी आप चिंता मत, गुनाहगार को हम बख्शेंगे नहीं।